चलिए, तो अब हम लोग क्या बात करेंगे? सुपर क्लास। सुपर क्लास कौन है? सुपर क्लास मेरे बच्चे कौन? पीसेज। कौन मेरे बच्चे? पीसेज। सही लिख रहा है ना? देखिए, आई सुनिए। अगर हम लोग बात करें पीसेज की, तो सबसे पहले पीसेज का कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो ऑलमोस्ट सारे पीसेज में होगा। सारे पीसेज में होगा। जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि मछलियों में जो हार्ट होता है, दो चैम्बर का होता है, एक ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल्स। पढ़ा है ना? तो वो तो यहाँ भी रहेगा। ठीक है। और आपने पढ़ा है कि भैया जितने भी मछलियां होती हैं, वो अपने बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बदलती हैं, कांस्टेंट नहीं रहता। क्या बोलते हैं उसको? पॉई किलो थर्मल, या क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वो दिक्कत। उसके बाद इसके पास रिस्पायरेशन के लिए क्या होगा? गिल्स होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? गिल्स। अब ये जो गिल्स होगा, या तो ओपरकुलम से ढका हुआ रह भी सकता है, और ओपरकुलम से ढका हुआ नहीं भी रह सकता है। ठीक है। इसका बॉडी जो है स्केल्स से क्या होगा? ढका हुआ रहेगा। या तो वो स्केल्स प्लेक्वाइड का होगा, कांटा के जैसा, दांत के जैसा, जैसा दांत के खिला रहेगा। या फिर क्या होगा? प्लेक्लॉइड होगा, साइक्लॉइड होगा, या फिर क्या होगा? टिनवाइड होगा। साइक्लॉइड का मतलब सर्कुलर ऐसे रहेगा, बैठा हुआ। कैसा? बैठा हुआ। ठीक है। जैसे नहीं देखा था छोड़ाता है, तो देखिएगा वो कैसा रहता है? बैठल रहता है। साइक्लॉइड वाला रहता है मोस्ट ऑफ में। ठीक है। और नहीं तो अगर पैर में गड़ जाएगा ना, कौन वाला? प्लेक्वाइड वाला, तो एकदम कथ जाएगा, क्या एकदम रहेगा, एकदम कांटा के जैसा रहता है। ठीक है। और याद रखना है कि मछलियों में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा गुण है। वो गुण क्या है? इसके पास जो है स्ट्रीम लाइन बॉडी होता है। ऐसा होता है, स्ट्रीम लाइन बॉडी, ताकि वो पानी को काट के निकल सके आगे। ठीक है। ये सेम फीचर्स जो है आपका एविज में भी रहता है, लेकिन वो एयर के लिए रहता है, वो एयर को कट करने के लिए रहता है, उसका बॉडी वैसा ही बना रहता है। ठीक है। तो इसके पास एक लाइनिंग रहता है बॉडी में। वेंट्रल जब सरफेस देखिएगा तब नजर आएगा वो आपका लाइनिंग। ठीक है। जो एग्जैक्टली में पानी में जो भी वाइब्रेशन वगैरह होगा, उसको सेंस करने के लिए रहता है। ठीक है। तो वेंट्रल लाइन कहा गया, उसे क्या कहा गया है? वेंट्रल लाइन। उसकी भी बात करेंगे हम लोग। उसके अलावा इसके पास फिन्स आ गए हैं। कैसे? पेयर्ड वाले भी और अनपेयर्ड वाले भी। कैसे फिन्स? पेयर्ड वाले फिन्स भी आ जाएंगे इसके पास, और कौन सा? अनपेयर्ड वाला फिन्स भी इसके पास आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो, ये हम लोग का क्या है? खोपड़ी है। खोपड़ी बैठा हुआ है ना? जब खाली हड्डी का ढांचा निकालिएगा, तो ये खोपड़ी जो आपका है ना, ये जो क्रेनियम है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइंट होगा। क्या? वर्टिब्रल कॉलम से क्या होगा? ज्वाइंट होगा। तो पहला वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइंट होता है ना, तो दो दो पॉइंट पे ज्वाइंट होता है। कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे हम लोग का। लेकिन पीसेस का क्या होता है? एक पॉइंट पे होता है। कितने पे होता है? एक पॉइंट पे। तो इसको बोला गया क्या? मोनो कॉन्डाइल। क्या बोला गया? मोनो कॉन्डाइल। है ना? इसका जो रहेगा ज्वाइंट कैसा रहेगा? मोनो कॉन्डाइल। मतलब क्रेनियम जो है वर्टिब्रल कॉलम से एक ही पॉइंट पे जुड़ता है, तो क्या बोलेंगे? मोनोकॉन्डाइल। और हम लोग का कैसा होगा? डाइकॉन्डाइल। क्या होगा? डाइकॉन्डाइल। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? सर्कुलेशन कैसा होगा इसमें? क्लोज होगा। कोई दिक्कत? तो जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे? सारी बातों को लिख लेंगे। सबसे पहली बात क्या है? बोलिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब क्या? याद है? वाई किलो क्या? थर्मल्स। बोलिए। दैट मीन्स क्या? बोलो। इसका मतलब क्या? दैट मीन्स दे, बोलो, चेंज। बोलो, बॉडी का क्या मेरे बच्चे? टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू क्या? इसका क्या मेरे बच्चे? देयर सराउंडिंग। क्या? इसका सराउंडिंग। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है? बोलिए। रिस्पायरेशन के लिए इसके पास क्या आएगा? रिस्पायरेशन के लिए क्या आएगा?
गिल्स आएगा, कोई दिक्कत? इसका सर्कुलेशन कैसा होगा? क्लोज टाइप होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताया मैंने, इसके पास क्या होगा? पेयर्ड भी होगा, एंड क्या होगा? अनपेयर्ड। क्या मेरे बच्चे? फिन्स। क्या हो गया? प्रेजेंट। उसके बाद स्केल्स क्या? ऑन बॉडी। क्या? प्रेजेंट। और बोलिए और क्या बताएं? मोनो कॉन्डाइल, है ना? मोनोकॉन्डाइल। हाँ, ये सब क्या है? मोनोकॉन्डाइल है। मोनोकॉन्डाइल का मतलब क्या? बोलो। मैंने बोला ना, जो क्रैनियम होगा अटैच टू क्या? वर्टिब्रल कॉलम, है ना? अटैच टू क्या? वर्टिब्रल कॉलम एट वन पॉइंट। एट क्या? वन पॉइंट। अब बोलोगे सर ये कैसे? बात सुनो, हम लोग का ये ऑसिपिटल है पीछे, क्या है? ऑसिपिटल, ठीक है। तो उन लोग का भी ऑसिपिटल रहता है। तो ऑसिपिटल वर्टिब्रल कॉलम से जो है क्या होता है? एक ही जगह पर से अटैच होता है। कितने जगह पर से? एक पॉइंट पे। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मोनोकॉन्डाइल। क्या बोलते हैं? मोनोकॉन्डाइल। तो दिक्कत, रिस्पायरेशन किससे? गिल्स से। सर्कुलेशन कैसा? क्लोज टाइप। पेयर्ड क्या है या अनपेयर्ड? क्या? फिन्स प्रेजेंट होगा। स्केल्स क्या होगा? बॉडी पे रहेगा। ये सिंपल सा इसका गुण है जो आपको जानना है मछलियों का, है ना? ये गुण सिर्फ किसका है? मछलियों का है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें। ये मछलियों के बारे में आपने जान लिया। मछलियों का क्या है? दो क्लास है। एक है कॉन्ड्रिक्थियस और एक क्या है? ऑस्ट्रिक्थियस। एक क्या है मेरे बच्चे? कॉन्ड्रिक्थियस और एक क्या है? ऑस्ट्रिक्थियस। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। याद रखिएगा ये बात जो है ना, ये बात एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी की ये लाइन नहीं है, लेकिन आपको समझना है। एनसीईआरटी का लाइन नहीं है लेकिन आपको समझना है, ठीक है? तो दिक्कत, एनसीईआरटी का लाइन नहीं है लेकिन आपको हल्का सा जानकारी रखना है मोनोकॉन्डाइल एंड डाइकॉन्डाइल क्या होता है। ऑसिपिटल जो है उसकी बात कही गई है कहीं कहीं पर, लेकिन आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है। ये हम लोग का है ना, यहाँ से अटैच रहता है, ठीक है, पहला वर्टिब्रल कॉलम से। तो दो से अटैच हम लोग में है। इसमें कितना अटैच में? एक। तो क्या बोलेंगे? चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे चलेंगे। कोई दिक्कत? फिन्स समझ में आ गया, गिल समझ में आ गया, सर्कुलेशन समझ में आ गया, है ना? डेवलपमेंट भी समझ में आ गया। डेवलपमेंट लिखे हैं क्या? नहीं, चलो डेवलपमेंट लिखना है ना? एक दो पॉइंट और एक दो पॉइंट और ऐड कर रहे हैं जो जानना आपको है, ठीक है? एक क्या? इसका डेवलपमेंट। क्या मेरे बच्चे? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा होगा इसका? हमेशा डायरेक्ट, यानी लार्वल स्टेज नहीं आएगा। लार्वल स्टेज नहीं आएगा। उसके अलावा और भी थोड़ा सा कुछ जानना है इसमें, ठीक है? थोड़ा सा सुनिए। वो क्या है? इसके पास क्या होता है? लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन। क्या होता है? लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन। मैंने बताया आपको, डायग्राम बन जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मछली बना सकते हैं हम लोग। अरे मछली कैसे बना देंगे? कोई दिक्कत है? मछली खाने के लिए थोड़ी बना रहे हैं, बस बना रहे हैं। किसके लिए? फॉर क्या? बैलेंसिंग। किसके लिए मेरे बच्चे? बैलेंसिंग के लिए, ठीक है? बीचों बीच में रहता है लैटरल लाइन। जैसे मैं मछली अगर बना दूं सिंपल सा, और सिंपल मछली है, खाने के लिए नहीं बनाए हैं, ठीक है?
इसका मुंह खराब हो जाता है बार बार हमसे। गजबे है भाई का। आइसक्रीम खा रहा मछली। ठीक है, नहीं ध्यान से। अब इसमें देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सब जो आपको दिख रहा है ना, इन सारे फिन्स के बारे में हम दिखाएंगे, वो डायग्राम में है। डॉर्सल फिन्स है यहाँ पर। ये आपका एनल फिश मतलब एनल फिन्स होगा। ये काउडल फिन्स कहलाता है, इसको टेल क्या बोलते हैं इसको, काउडल फिन्स कहलाता है, इसको टेल फिन्स भी कहते हैं। ये एनल फिन्स कहलाता है, क्या कहलाता है, एनल फिन्स कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है डॉर्सल फिन्स, क्या कहलाता है, डॉर्सल फिन्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये आपका पैल्विक कहलाता है, क्या कहलाता है, पैल्विक फिन्स। कैसा मेरे बच्चे, पैल्विक फिन्स कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे फिन्स हैं जो आपको नजर आएंगे। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझो ध्यान से। यहाँ इसके बीच में लैटरल पोजीशन में एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, इसी को क्या बोलते हैं बताओ, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन। ये क्या है, लैटरल लाइन क्या, सेंस ऑर्गन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये करता क्या है, पानी में जो वाइब्रेशन वगैरह होता है ना, उसको सेंस करके अपने आप को स्थिर बनाए रखता है ना, ताकि पानी में कैसा भी चेंजिंग आए, नो मैटर, हमको अपने आप को बनाए रखना है। ये बात कही गई है, कोई दिक्कत। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे यहीं से स्टार्ट क्या होता है, सुनो, पढ़ाया ना फ्रॉग में, पोर्टल सिस्टम। तो इसमें पोर्टल सिस्टम भी रहते हैं, याद कीजिए। कौन कौन सा बताएं आप लोग को, दो बताए हैं ना, कौन कौन, हिपैटिक एंड रेनल, ये तो लिखेंगे ही, हिपैटिक कमा क्या, रेनल। और एक होता है हाइपोफाइसियल, जो हाइपोथैलेमस है ना, उसका कनेक्शन जो आपका एंटेरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे होता है सर्कुलेशन के लिए, क्या बोलते हैं उसको, हाइपोफाइसियल। तो क्या आ जाएगा, हाइपोफाइसियल भी आ जाएगा। कौन कौन, हिपैटिक, रेनल और क्या, हाइपोफाइसियल। हिपैटिक, रेनल और क्या, हाइपोफाइसियल। बोलिए, तो आपका जो पीसेज है यहां तक क्लियर है। अभी ऑस्ट्री इक्थियस, कॉन्ड्री इक्थियस बात करना है हम लोगों को, तो बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली बात क्लियर होनी चाहिए। कोई दिक्कत, अरे यहां तक कोई दिक्कत है,